नाच रहा है, कोई गा रहा है, कथा के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। मैं एक नया सत्य आपके बीच लेकर आया हूं। द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक नई कथा के साथ जोड़ना चाहता हूं। हमारे जो शुभचिंतक मित्र हैं वो हमसे अक्सर कहते हैं कि मनोज जी, ये तमाम सारे बाबा लोग जिन्हें सही ढंग का ज्ञान नहीं है, बहुत सारी जनश्रुतियां ऐसी हैं जिन्हें सही ढंग का ज्ञान नहीं है, वो लोग कुछ भी फैला रहे हैं और हमारे जो मूल धर्म ग्रंथ हैं उनका अपमान कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ हमारे संत महात्मा जो उपदेश दे रहे हैं वो पूर्णतः एकदम से ग्रंथों से निकाले हुए होते हैं, हमारे जो मूल ग्रंथ है वहां से लिए गए होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कुछ भी सुना रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कथा के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। तो इस वजह से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो नस्ल है, हमारे जो वंश परंपरा है, जो हमारे समाज है, उसमें बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कथाओं का जो सत्य है वो कम से कम आप अपने स्तर से बताना शुरू करिए। तो इसी कोशिश में मैं एक नया सत्य आपके बीच लेकर आया हूं। उम्मीद है, आशा है आपको पसंद आएगा। आपने आज तक सुना द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया, सब जगह सुना, महाभारत में जो सीरियल आए वहां भी दिखाया गया। एक मेरे मित्र, उनसे मेरी एक दिन चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा कि द्रौपदी का जो वस्त्र हरण हुआ उसमें दुर्योधन की कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी। अगर द्रौपदी ने अपने इंद्रप्रस्थ में बुलाकर दुर्योधन का अपमान किया, उसके साथ अभद्र भाषा में बात की, तो एक राजा का अपमान जब होगा तो राजा बदला तो लेगा। मुझे लगा ये किस गलतफहमी में जी रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस तरह की गलतफहमियों में जी रहे हैं। सच तो ये है मित्रों कि द्रौपदी ने दुर्योधन का कभी अपमान किया ही नहीं। ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है जो हमारे मूल ग्रंथ हैं, चाहे वो महाभारत हो चाहे श्रीमद् भागवत हो, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया। अब घटना क्या है? घटना यह है कि इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ हुआ है और पूरे देश दुनिया के राजे महाराजे अपने सपरिवार वहां पधारे हुए हैं। और एक बात और जान लीजिए, जरूरी बात है कि भारत में दो ही बार ऐसा हुआ जब भारत के समस्त राजा एक जगह पर एकत्रित हुए। पहली वो जगह थी द्रौपदी का स्वयंवर, जहां पूरे भारत के तमाम सारे राजे महाराजे इकट्ठे हुए थे, और दूसरी जगह थी पांडवों का राजसूय यज्ञ, जहां समस्त भारत के समस्त राजा उस यज्ञ में उपस्थित हुए। तो एक ये बहुत बड़ा यज्ञ था और बहुत बड़ा पर्व था पांडवों की दृष्टि से। तो ऐसे में दुर्योधन सदा जलता था, कुड़ता था, डाह रखता था, और अपने जो हस्तिनापुर की समृद्धि थी उसके आगे वो पांडवों की समृद्धि कभी देख नहीं सकता था। वन में उनको दुर्योधन के द्वारा तो पांडवों को खांडव वन में भेज दिया गया था, लेकिन वहां भी जाकर उन्होंने मय दानव की मदद से इतनी सुंदर इंद्रप्रस्थ नगरी बसा ली। तो दुर्योधन के मन में ये डाह था अपने भाइयों के साथ। वो जब घूमने निकला, इधर युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम अपने भाइयों के साथ घूमने निकले, तो वहां पर जो मय दानव ने जिस तरह से भवन का निर्माण किया था, उसमें पत्थर जो लगे थे वो इस तरह से लगते थे कि वो दिखाई नहीं, पता ही नहीं चलता था ये पानी भरा है कि पत्थर है। और दुर्योधन ने शायद उस पर, उसकी आंखों पर अभिमान का पर्दा चढ़ा था, तो वो देखना भी नहीं चाहता था। तो ऐसे में एक जगह सूखे में उसको लगा कि पानी भरा है तो कपड़े समेटने लगा, और दूसरी जगह जहां पानी भरा था वो समतल जमीन समझकर वहां चलने लगा और पानी में गिर गया, उसके सारे कपड़े भीग गए। तो भीमसेन उसको देखकर हंसने लगे, खूब जोर जोर से हंसे और कहा कि इनको दूसरे कपड़े लाकर दो। अपने ही भवन से लाकर दुर्योधन को दूसरे कपड़े पहनाए गए। ये बात जो थी दुर्योधन को कहीं ना कहीं चुभ गई। अब प्रश्न ये आएगा कि जब भीम ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया, अपमान किया, तो बदला द्रौपदी से क्यों लिया गया? ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है और बड़ी बात भी है। तो मैंने तमाम इस विषय पर विचार किया, तो इसमें पहली बात तो निकल के ये आई कि जिस स्वयंवर में द्रौपदी को अर्जुन ने जीता था, वहां दुर्योधन भी उस स्वयंवर में भाग लेने गया था, और उसने पूरी ताकत लगाई थी कि द्रौपदी मुझे मिले। तो वहां ये द्रौपदी के रूप को देखकर उसको पाने की बड़ी तीव्र इच्छा रखे हुए था। द्रौपदी उसके हाथ में नहीं आई और अर्जुन की पत्नी बन गई, ये बात
या पांडवों के घर चली गई, ये बात उसके लिए बहुत ही पीड़ादायक थी। तो कहीं ना कहीं मन में एक तो ये द्वेष रखे हुए था। दूसरा ये है कि आदमी का अपमान आप कर दो, एक बार इंसान बर्दाश्त कर लेता, लेकिन उसकी बहन बेटी का अपमान अगर कोई करेगा तो आदमी बर्दाश्त नहीं करता। तो दुर्योधन ने 5 पांडवों की जो स्त्री थी उसको अपमानित करके ये संदेश दिया कि जब मैं इसको अपमानित दासी बनाऊंगा, इसका भरपूर अपमान करूंगा, तो पांचों पांडव पीड़ा से छटपटा उठेंगे, उनको बहुत ज्यादा दर्द होगा। और इसी वजह से उसने द्रौपदी को इतना अपमानित किया। न तो महाभारत में न श्रीमद् भागवत में ऐसा कहीं भी उल्लेख है कि द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया था। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको मिल गया होगा, और ये बात मैं पूरे प्रमाणिक ढंग से महाभारत और श्रीमद् भागवत को पढ़कर बोल रहा हूं। इसका प्रमाण भी मैं स्क्रीनशॉट में आपको दूंगा, और इससे आप समझ जाएंगे कि सच क्या है। तो इन भ्रांतियों से निकलिए। हमारे धर्म ग्रंथ हमको बहुत शिक्षा देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं उनमें ऐसी जो हमारी समझ से परे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को बहुत मजबूत और सार्थक बनाती हैं। इसलिए तमाम सारे जो अंधविश्वास हैं और जो तमाम सारी बनी बनाई जनश्रुतियां हैं, उससे निकलकर जो सही बात है, जो सही तथ्य, उनको पढ़िए और अपने जीवन को समृद्ध बनाइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ये सही जानकारी और लोगों तक पहुंचे और लोग भी जान कि सच क्या है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।